Hello traders, welcome to my YouTube channel Nifty and Bank Nifty Prediction. This is a learning video. Nifty and Bank Nifty के एनालिसिस हम हर रोज करते हैं, बट आज एक लर्निंग वीडियो है। इस लर्निंग वीडियो के अंदर हम क्या सीखेंगे? चार्ट रीडिंग सीखेंगे। इस चार्ट से कम्युनिकेट कहां से शुरुआत करें, कैसे कम्युनिकेट करें, सो दैट ये हमें बताए कि हम यहां पे एंट्री ले सकते हैं, कहां तक ले सकते हैं, प्रॉफिट कर सकते हैं। चार्ट रीडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है मार्केट के अंदर काम करने के लिए। पहली चीज, हमें इसके साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, तब ये हमें बताएगा कि कहां पे एंट्री आप लोगों को करनी है, कहां पे एग्जिट करनी है। अब हमें तो इसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, अब इसके साथ कम्युनिकेट करें तो कैसे करें? सिंपल तो चीज ये है ना कि इसके साथ कम्युनिकेट करें तो कैसे करें। अब किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, उसको सीखने के लिए हमारे पास अल्फाबेट्स होते हैं। हम अल्फाबेट्स को क्या करते हैं? लर्न करते हैं, याद करते हैं। पहले अल्फाबेट्स हमने किए ABCD, ठीक है, फिर इनको हमने जोड़कर पढ़ना शुरू किया, वर्ड्स बनाने शुरू किए। उन वर्ड्स के साथ हम थर्ड पॉइंट क्या करते हैं? सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं। और फिर हम क्या करते हैं? रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। फिर ये सारी चीजें हम उस लैंग्वेज के अंदर करना शुरू करते हैं। बट चार्ट के लिए सिर्फ अगर हमें रीडिंग भी आ जाए बहुत है। राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग तो हमें जरूरत ही नहीं, जस्ट रीडिंग हमें आ जाए, क्योंकि ये एक ऐसा पर्सन है जो बोलता है, सुनता किसी की नहीं, है ना। अगर हमें रीडिंग आ जाए बहुत है। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हमें 3 चीजें और भी करनी पड़ती हैं, बट इसके अंदर सिर्फ हमें रीड करना है, दैट्स इट। और वो रीडिंग, अब हमें पता चल गया करना क्या है। रीडिंग करना है, चार्ट रीड करना है, बट करें कैसे, कहां से शुरुआत करें, है ना। तो ये चीजें भी हमें पता होनी चाहिए। सिंपल चीज है, देखो चार्ट बोलता है नो डाउट, बट बोलता कैसे है हमें वो चीज पता होनी चाहिए। मल्टीपल कैंडल्स मिलके एक पैटर्न बनाती हैं, मल्टीपल कैंडल्स मिलके एक पैटर्न बनाती हैं, ठीक है। ये कैंडल्स कैसे, पैटर्न कैसे बनता है? देखो हमें पता है मार्केट में अप मूव आया, ग्रीन कैंडल्स बन गई, प्रॉफिट बुकिंग आ गई, फिर एक बाइंग साइड आ गई, फिर वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग आ गई, सेलिंग प्रेशर आ गया, फिर एक बाइंग आ गई, फिर एक प्रॉफिट बुकिंग आ गई। तो हमें हर किसी को ये पैटर्न्स नजर आते हैं। ये कब बनते हैं? मल्टीपल कैंडल्स के साथ मिलके एक पैटर्न फॉर्म होता है। पैटर्न क्या शो करता है? कि प्राइस क्या एक्शन ले रहा है, जिसको बोलते हैं प्राइस एक्शन, है ना, जो सुप्रीम मार्केट के अंदर है। क्योंकि बिना प्राइस एक्शन के हम कुछ भी नहीं कर पाते। और ये पैटर्न्स कब बनते हैं? जब प्राइस अप जाता है, नीचे आता है, अप जाता है, नीचे आता है, अप जाता है, डाउन आता है ना, तो अप डाउन करता है, तब जाके ये पैटर्न्स बनते हैं। और ये पैटर्न्स हमें सबको नजर आते हैं। आप किसी भी फील्ड से हो, चाहे आप एडवोकेट हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे आप BSc हो, है ना, चाहे आप कोई आम हाउसकीपर हो, बिजनेस हो, किसी भी डोमेन के अंदर अगर आप काम कर रहे हो, किसी भी चीज का आपका बिजनेस है, काम धंधा है, कोई इशू नहीं, ये सारी चीजें नॉर्मल हैं, बेसिक लेमैन लैंग्वेज के अंदर आपको समझ में आती हैं। जब ये पैटर्न्स बन जाते हैं, फिर हमें पता चलता है कि मार्केट कर क्या रही है, ये क्या पैटर्न फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब क्या है। तो इस तरीके से पैटर्न फॉर्म होते हैं। जब ये पैटर्न्स हमें समझ में आ जाते हैं, फिर हमें इनके अंदर बनी एक एक कैंडल समझ में आनी शुरू हो जाती है कि ये कैंडल क्या कह रही है। फिर एक एक कैंडल हमें समझ में आना शुरू हो जाता है। पहले हम मल्टीपल कैंडल्स का एक पैटर्न समझ लेते हैं, उस पैटर्न के बाद हमें समझ में आएगा कि एक सिंगल कैंडल इसके अंदर क्या कह रही थी। तो शुरुआत करते हैं कि पैटर्न्स क्या हैं, क्यों हैं, क्या है वो समझ लिया, कितने तरीके के हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो पैटर्न्स कितने तरीके के होते हैं वो चीज देख लेते हैं। बेसिकली पैटर्न्स हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है रिवर्सल, दूसरा होता है न्यूट्रल, और लास्ट होता है हमारा कॉन्टिन्यूशन, ठीक है। तो अब इनका मतलब क्या है? रिवर्सल का क्या मतलब है कि मार्केट अपसाइड जा रही थी और वहीं से क्या कर गई? रिवर्स कर गई। न्यूट्रल का क्या मतलब है? मार्केट हमारी साइडवेज है। कॉन्टिन्यूशन का क्या मतलब है? मार्केट अप साइड जा रही थी, थोड़ा देर पोज लिया, फिर जा रही है, फिर पोज लिया, फिर जा रही है, फिर पोज लिया, है ना, तो उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूशन। अब ये 3 टाइप्स के हमारे पैटर्न्स होते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं रिवर्सल पैटर्न। इनके अंदर मैं आपको बहुत सारी बेसिक चीजें सिखाऊंगा,
पता सबको है कि पैटर्न्स ट्रेड होते हैं, सबको पता है कि रिवर्सल, कंटिन्यूशन और न्यूट्रल सारे पैटर्न्स होते हैं, बट इनको ट्रेड करें कैसे? हम इनके अंदर भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे, है ना? तो आप लोगों को बहुत अच्छी चीजें सिखाने वाला हूं। पहली चीज कि मार्केट जब अप साइड जा रही है, एक बार नीचे आ गई, हमें पता है पुल बैक ले लिया, कोई इशू नहीं, ले लेने दो। दोबारा मार्केट के अंदर बाइंग आ गई, कोई इशू नहीं, जाने दो मार्केट के अंदर, फिर इसको नीचे आने दो, डोंट वरी। सेलिंग प्रेशर आ गया, पहले बाइंग प्रेशर था, अब सेलिंग आ गया मार्केट के अंदर, फिर दोबारा बाइंग आई। इतनी देर में हमें पता चलता है कि कोई एक ऐसा बेसिक पॉइंट है जहां से मार्केट के अंदर बाइंग एक्टिव होते हैं, वहीं से मार्केट क्या करती है, नीचे आ जाती है। अब हमें साफ नजर आता है कि मल्टीपल कैंडल्स के साथ क्या बन गया, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हो गया, जो एक रिवर्सल पैटर्न होता है, बन गया। इतनी चीजें सबको पता होती हैं। अब हमें डाउट रहता है कि मार्केट में हम यहां पे कहां पे एंट्री लें। ये ब्रेकआउट कर गया, अभी भी हमें कुछ नहीं करना, जस्ट हमने एक ट्रेंड लाइन लगा के छोड़ दी। जब ये फॉर्म हो रहा था और यहां पे आया, हमने क्या किया, एक ट्रेंड लाइन लगाई, इसने ये ब्रेकआउट कर दिया, यहां पे पहुंच गया, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेनी। अब हमें ये चीज पता चल गई कि पैटर्न बन गया, ब्रेकआउट हो चुका है, इसको यहां पे रीटेस्ट होने दो। जब ये यहां पे इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट होगा, हम यहां पे क्या करेंगे, पुट की पोजीशन लेंगे, यहां पे हम सेल करेंगे। सेल करने का मतलब है कि आप जो फ्यूचर को सेल कर सकते हो, कॉल सेल कर सकते हो, पुट बाय कर सकते हो, वो मैं इसके ऊपर आप अपना रखो एसएल बफर देके। निफ्टी के अंदर जो आपका बफर दिया होता है, वो बफर 5 से लेके 7 पॉइंट का, 5 to 7 पॉइंट का आपका बफर होना चाहिए, और बैंक निफ्टी के अंदर आपका 10 to 15 पॉइंट का बफर इनफ है, ठीक है। अगर आप कोई और स्टॉक या कोई भी इंडेक्स, करेंसी, कमोडिटी कुछ भी आप कर रहे हो, तो अगर यहां पे कोई पॉइंट है, सपोज करो यहां पे 60 है, ठीक है, 160 है, तब आप इसके अंदर 105 कर लो। अगर स्टॉक है तो 2 कर लो, तो उसके अंदर थोड़ा बहुत बफर रख लो, पॉइंट टू पॉइंट। ये जो पॉइंट है उसके अंदर 2 3 4 पॉइंट अपने स्टॉक के हिसाब से उसके अंदर ऐड कर दो, उसको बोलते हैं बफर देना, है ना। एसएल को बफर देके लगा दो, और वहां से आप क्या कर दो, एंट्री ले लो, सिंपल। अब टारगेट कहां तक होगा, आपने एंट्री का पता चल गया, एसएल का पता चल गया, टारगेट क्या है, जो ये वाली हाइट है इसको मेजर करो और इसको यहां से लेके यहां तक प्रोजेक्ट कर लो, ये आपका क्या रहेगा, टारगेट रहेगा रिवर्सल के अंदर। इस पैटर्न को तभी ट्रेड करो, ये रूल्स बनाओ अपने। ये नहीं है कि हाँ जी यहां पे आपने ट्रेड कर दिया तो रिवर्स कर गया, नहीं, वैसे ट्रेड नहीं करना। जब भी ये आपका पैटर्न बन गया, पहली चीज आपको पैटर्न शो हो गया, कंफर्म हो गया कि रिवर्स आ रहा है। दूसरा आपका ये ब्रेकआउट हो गया, ठीक है जी, ये ब्रेक डाउन दे चुका है, अब इसको रीटेस्ट देने दो। जब ये रीटेस्ट देगा तब आपने उसको ट्रेड करना है। अगर ये रीटेस्ट देगा तभी ट्रेड करना है, अदरवाइज ये मार्केट में अगर ये सीधा निकल जाए तो अवॉइड कर दो, छोड़ दो। रेदर देन मैं मार्केट को पैसा दूं या यहां पे किसी तरीके का रिस्क लूं, तो अच्छी बात है ना कि मैं छोड़ दूं। रिस्क इसलिए है, अवॉइड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मार्केट के अंदर ये सीधा निकल जाता है, तो इसके लिए एंट्री मुझे यहां पे लेनी पड़ेगी। बहुत बार तो ये सीधा निकल जाएगा, अदरवाइज ये विक लगाएगा और वापस यहां से वापस चला जाएगा, तो ऐसे हिट कर देगा। तो इन चीजों से अवॉइड करने के लिए इसको एक बार ब्रेकआउट देने दो, फिर उसको रीटेस्ट देने दो, फिर हम ट्रेड करेंगे। पहली चीज ये है रिवर्सल पैटर्न फर्स्ट। सेम एज इट इज दूसरे वाला पैटर्न बनता है, मार्केट अप साइड जा रही है, थोड़ा पुल बैक लेती है, फिर अप साइड जा रही है, फिर पुल बैक लेती है, तो एक नेक लाइन हमें नजर आती है, हम वहां पे क्या कर देते हैं, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जिसमें हमें T1 एंड T2 हमें नजर आता है। डबल टॉप हमें नजर आ गया, नेक लाइन हमारी लग गई, ठीक है। अब इस पैटर्न का ब्रेकआउट का वेट करो, ब्रेकआउट भी हो गया है, अब हमें नजर आ गया है कि डबल टॉप पैटर्न बना, उसका ब्रेकआउट हो चुका है, फॉर श्योर हम ट्रेड लेंगे, बट प्राइस अभी ज्यादा नीचे है, इसको एक बार रीटेस्ट करने आने दो इस ट्रेंड लाइन तक, तब मैं यहां पे क्या करूंगा, पुट बाय करूंगा या कॉल सेल कर दूंगा या फ्यूचर सेल कर दूंगा, ठीक है। या आप कोई भी कमोडिटी यूज कर रहे हो, करेंसी यूज कर रहे हो, स्टॉक यूज कर रहे हो, आप उसको उस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। मतलब कहने का है यहां से आप सेलिंग कर सकते हो,
टारगेट, ये जो हाइट है ये आपका क्या रहेगा, यहां पे प्रोजेक्ट कर लो, यहां पे आपका टारगेट रहेगा। दैट्स इट, सिंपल। ट्रेड तभी करना है जब मार्केट ब्रेक डाउन करने के बाद रीटेस्ट दे। ये उन लोगों के लिए है जो लोग बहुत ज्यादा लॉस कर चुके हैं, जिन लोगों का कॉन्फिडेंस लूज हो चुका है। तो ये मल्टीपल कैंडल्स जब बोलेंगी तो इन्हीं चीजों को ट्रेड करो, सिर्फ रीटेस्ट के ऊपर ट्रेड करो। जब आप इन चीजों के ऊपर एक्सपर्ट हो जाओगे, आपको और डेप्थ के अंदर चीजें नजर आनी शुरू हो जाएंगी। थर्ड पैटर्न है आपका, जस्ट 1 सेकेंड जी। थर्ड पैटर्न है मार्केट अपसाइड गई, थोड़ा नीचे आ गई, अपसाइड गई, थोड़ा नीचे आ गई, और फिर अपसाइड गई। क्योंकि जब हम यहां पे एक नेकलाइन बना देते हैं तो मार्केट इसको ब्रेक ना करे, सपोर्ट लेके वापस चली जाए। अब अपर साइड में हमें 2 पॉइंट मिल रहे हैं, हमने उसको भी लगा दिया। जब मार्केट यहां से वापस जाएगी तो वो नीचे आएगी, है ना। वो अगर नीचे आती है फिर हम क्या करेंगे, ये क्या बन गया, T1, T2 एंड T3, ये क्या बन गया, ट्रिपल टॉप। इसको ब्रेकआउट होने दो, हमें कोई रिस्क नहीं है, ठीक है। यहां पे हमने 2 पॉइंट देखे, ट्रेंड लाइन लगा दी, अगर ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करके तब हम ट्रेड करेंगे। मार्केट वहीं से वापस चली जाती है, ठीक है, जाने दो। मार्केट के अंदर 2 टॉप मिल रहे हैं, इसको भी ट्रेंड लाइन लगा दो, अगर इसके ऊपर निकलती है तब हम ट्रेड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। बट ट्रिपल टॉप के अंदर क्या होता है, रिवर्सल पैटर्न होता है। ये क्या करेगा, इसको ब्रेक करेगा। जब ये इसको ब्रेक कर जाएगा तब हमें पता चलेगा कि ट्रिपल टॉप है, ब्रेक डाउन कर चुका है। जब ये इसको रीटेस्ट करेगा तब हम इसके अंदर ट्रेड के अंदर एंटर करेंगे और इसको रीटेस्ट आने दो। जब रीटेस्ट मिलेगा तभी करेंगे। अगर रीटेस्ट नहीं मिला और मान लो ये यहां से सीधा निकल गया, कोई इश्यू नहीं, अवॉइड कर दो, क्या दिक्कत है। कम से कम पैसा गया तो नहीं, गवाया तो नहीं, लूज तो नहीं हुआ। टारगेट क्या बनेगा, इसकी जो हाइट है वो यहां से लेके यहां तक प्रोजेक्ट कर दो, ये आपका टारगेट बन गया। आप इन पैटर्न्स को किसी भी करेंसी के अंदर, किसी भी कमोडिटी के अंदर, किसी भी इंडेक्स के अंदर, चाहे आपकी यूएस की मार्केट है, चाहे आपकी यूके की मार्केट है, चाहे आपकी एशिया की मार्केट है, चाहे इंडिया की मार्केट है, कहीं की भी मार्केट है, कोई भी स्टॉक है, कोई भी चार्ट है, इन चीजों को आप वहां पे देख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ट्रेड कब करना है, जब आपका ये सबसे ज्यादा बेसिक और सबसे पहला फंडामेंटल है चार्ट को रीड करने का, उसके साथ कम्युनिकेट करने का। ये है रिवर्सल पैटर्न। सेम एज इट इज, जब मार्केट हमारी अपर साइड से नीचे आ रही होती है तब एक पुल बैक लेती है और फिर एक नीचे जो सेलिंग आती है, फिर एक पुल बैक आता है, फिर एक सेलिंग आती है। तब तक हमें पता चल चुका होता है कि मार्केट कहीं ना कहीं एक हेड एंड शोल्डर बना रही है, जो रिवर्सल हेड एंड शोल्डर है, ठीक है, जो रिवर्स हेड एंड शोल्डर है। ठीक है, हमने ये नेकलाइन लगा ली, हमें हेड एंड शोल्डर का पैटर्न फाइंड आउट हो गया, मार्केट इसको ब्रेकआउट कर गई, ठीक है, हमें अब कंफर्म हो गया कि हेड एंड शोल्डर बन चुका है, उसका ब्रेकआउट भी हो चुका है। वेट करेंगे सिर्फ और सिर्फ इसके एक बार रीटेस्ट करने का। जब मार्केट दोबारा इस नेकलाइन के पास आएगी, मैं यहां से क्या करूंगा, अपनी पोजीशन लूंगा, बाय करूंगा, सिंपल। एसएल कहां होगा, इस हेड जो शोल्डर बना है, बफर देके आप इसके ऊपर एसएल रख सकते हो। ये वाली जो हाइट है इसको यहां पे एक प्रोजेक्ट कर लो, आपका एक टारगेट है। ये सबसे बेसिक चीजें हैं, ये सबसे बेसिक चीजें हैं। यहां से हम अपने चार्ट के साथ कम्युनिकेट करना शुरू कर सकते हैं। जैसे जैसे इसके साथ कम्युनिकेट करते चले जाएंगे वैसे वैसे हमें इसकी लैंग्वेज समझ में आती चली जाएगी। दूसरा चार्ट पैटर्न जो हम डिस्कस कर रहे थे वो ये था कि मार्केट नीचे आती है, थोड़ा पुल बैक लेती है, मार्केट फिर नीचे आती है और सेम पॉइंट से मार्केट दोबारा वापस चली जाती है। और जब मार्केट इस तरीके का डबल बॉटम बनाती है, B1 और B2 डबल बॉटम बनाती है, तब हमें पता चलता है कि यहां से मार्केट इस नेकलाइन को ब्रेक करेगी। इसको ब्रेक करने दो, हमें पता है कि डबल बॉटम बन गया और उसका ब्रेकआउट हो गया, एक बार रीटेस्ट करने दो, तब मैं इस रीटेस्ट के ऊपर पोजीशन लूंगा, यहां से मैं बाय करूंगा। टारगेट क्या रहेगा, ये जो एक हाइट बनी है यहां से लेके यहां तक की हाइट है, इसको यहां तक प्रोजेक्ट कर लो, ये आपका टारगेट रहेगा। सिंपल सी चीज है, और तो ज्यादा इसके अंदर कुछ नहीं है, कोई वेद नहीं है, कुछ हमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कोई केमिस्ट्री नहीं है, कोई फिजिक्स नहीं है, कुछ नहीं है। मल्टीपल कैंडल्स आपको ये चार्ट पैटर्न्स बनाएंगी। थर्ड वाला पैटर्न क्या था कि मार्केट नीचे आई, पुल बैक लिया, नीचे आई, पुल बैक ले रही है, मैंने एक ट्रेंड लाइन यहां पे ड्रॉ कर दी, एक यहां पे मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, मार्केट इमीडिएटली नीचे आती है
और हमें पता है कि एक बार रिटेस्ट हुआ, 2 बार रिटेस्ट हुआ और तीसरी बार रिटेस्ट होगा। अब तक हमने कौन सा ट्रेड में एंटर किया है, हमें पता है कि ये कुछ पैटर्न बना रही है, ठीक है, मैंने ये ट्रेंड लाइन लगाई, ये लगाई। अगर मार्केट इसको नीचे निकल गई, निकल जाने दो, ब्रेकआउट कर गई, निकल जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट करके रीटेस्ट देगी, तब मैं इस रीटेस्ट के ऊपर ट्रेड में एंटर करूंगा, ठीक है। बाय चांस मान लो अगर मार्केट यहां से निकल गई, हालांकि अगर मैं ट्रिपल बॉटम की बात करूं तो वो ट्रिपल बॉटम ऐसे नहीं बनेगा। उसका क्या मतलब है, वो रिवर्सल पैटर्न है। वो यहां से सपोर्ट लेकर जब इसको ब्रेक करेगा, तब हमें पता चलेगा कि इसमें B1, B2 और यहां पे B3 है। तो ट्रिपल बॉटम यहां पे बन रहा है, ब्रेकआउट हो चुका है, एक बार रीटेस्ट होने दो। जब ये एक बार रीटेस्ट होगा, तब हम यहां से क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। टारगेट क्या होगा, ये जो हाइट है ये आपकी क्या रहेगी, टारगेट रहेगी। सिंपल रूल है, पैटर्न्स फाइंड करो, ड्रॉ करो, ब्रेकआउट होने दो, जब वो रीटेस्ट करेगा तब हम उसके अंदर ट्रेड में एंटर करेंगे। जब हम इसके ऊपर प्रैक्टिस कर चुके होंगे, तब जाके हमें एक सिंगल कैंडल्स की फॉर्म पता चलेगी, ये कैंडल्स एक्चुअल में क्या क्या रही हैं, ये जो एक कैंडल्स बनी है ये कहती क्या है। क्योंकि बहुत सारी कैंडल्स जब इकट्ठी बोलना शुरू कर रही हैं, ये इकट्ठी बोल रही हैं, बहुत सारी मल्टीपल कैंडल्स क्या कर रही हैं, इकट्ठे होके बोल रही हैं। जब सारी एक सुर में बोल लेंगी, तब हमें नजर आएगा कि मार्केट रिवर्स कर रही है। जब हमें इनकी सबकी बोलने की चीजें नजर आनी शुरू हो जाएंगी, फिर जब एक एक कैंडल बोलना शुरू करेगी, तब भी हमें पता चलेगा कि किस कैंडल के अंदर कितना दम है और उसकी बोलने में कितनी सच्चाई है। ये शुरुआत तो करो बोलने की। तो ये थे हमारे रिवर्सल पैटर्न। इनके साथ दूसरा पैटर्न आता है कॉन्टिन्यूशन पैटर्न, ठीक है। कॉन्टिन्यूशन पैटर्न कौन कौन से थे, जो हमारे कॉन्टिन्यूशन में चलते हैं। जैसे मार्केट नीचे से आई, थोड़ा नीचे आई, फिर थोड़ा बाइंग आई, फिर नीचे आई, फिर बाइंग आई, फिर नीचे आई, फिर बाइंग आई, फिर नीचे आई, फिर बाइंग आई। ये क्या है, इसके अंदर क्या हो रहा है, एक थोड़ा सा ठहराव आ रहा है, क्योंकि मार्केट चल के आई थी, थोड़ा रुक रही है, थोड़ी थकी हुई है, ठीक है, डोंट वरी। हमने अपर के साथ रेजिस्टेंस लगाया, नीचे सपोर्ट लगाई, ठीक है, हमें एक जो है एक वेज पैटर्न नजर आ गया। अब जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ, हमें दिख गया कि इसका ब्रेकआउट हो गया है, ठीक है, नीचे से मार्केट आ रही है, थोड़ा कंसोलिडेट किया, इसने ब्रेकआउट कर दिया, अच्छी बात है, होने दो, रीटेस्ट होने दो। जब ये रीटेस्ट करेगी, तब हम यहां से क्या करेंगे, बाय करेंगे। बड़ी अच्छी कंफर्मेशन चीजें हैं, और तो कुछ करना ही नहीं। मिलेंगी प्रॉफिटेबल ट्रेड मिलेंगी, अदरवाइज आपका लॉस होने के चांसेस बहुत कम है। नो डाउट ये भी लॉस करते हैं, ये भी एसएल हिट करते हैं, बट बहुत कम हो जाते हैं। कम से कम एक लॉजिक के ऊपर तो ट्रेड कर रहे हो। अगर मार्केट अपर साइड से नीचे आ रही है, ये अपर साइड जाएगी, नीचे जाएगी, अप साइड जाएगी, नीचे जाएगी, अप साइड जाएगी, नीचे जाएगी, अप साइड जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से क्या करेगी, एक पैटर्न बनाएगी। इसको ब्रेकआउट होने दो, रीटेस्ट होने दो, फिर हम ट्रेड करेंगे, इस रीटेस्ट के ऊपर हम ट्रेड करेंगे। तो इस तरीके से हमारे जो है कंटिन्यूशन पैटर्न करते हैं। फिर आता है पोल एंड फ्लैग। मार्केट आती है ऐसे करके, वो यहीं कहीं ऐसे करके पोल एंड फ्लैग बनाता है। हमें पता है कि मार्केट नीचे से आ रही है, कंसोलिडेट कर रही है, एक पोल बन गया, एक फ्लैग बन गया, मार्केट इसको ब्रेक कर रही है, करने दो, रीटेस्ट हो रहा है, इस रीटेस्ट के ऊपर हम ट्रेड करेंगे। ये जो पोल की हाइट होती है, ये वाली जो हाइट है, इसको यहां पे प्रोजेक्ट कर लो, ये क्या है, आपका टारगेट है, बट लेनी कहां है, रीटेस्ट के ऊपर। ये हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूशन पैटर्न। नीचे से आया था, कंसोलिडेट किया, दोबारा ऊपर साइड चल गया। तो ये कॉन्टिन्यूशन पैटर्न्स मार्केट के अंदर होते हैं। सिंपल, इनको कॉन्टिन्यूशन पैटर्न कहते हैं। बहुत सारे होते हैं। एक मेन कॉन्सेप्ट आपको बता दिया कि जब मार्केट ये रीटेस्ट करेगी, ओनली रीटेस्ट करेगी, तभी हमने क्या करना है, ट्रेड करना है, अदरवाइज नहीं करना। सिंपल। एक पैटर्न और मैं डिस्कस कर लेता हूं। वो पैटर्न क्या है, जस्ट 1 सेकेंड। पैटर्न है, मार्केट नीचे से गई, थोड़ा सा घूमी नीचे, और बिल्कुल सेम पॉइंट से मार्केट ने क्या किया, एक और यहां से रिवर्सल ले लिया। इसको बोलते हैं कप एंड हैंडल, है ना, कप एंड हैंडल पैटर्न। ये भी क्या है, कॉन्टिन्यूशन पैटर्न है। ठीक है, होने दो। रेजिस्ट किया, यहां पे रेजिस्टेंस आई, यहां पे रेजिस्टेंस आ रही है। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है, हमें पता है कप एंड हैंडल यहां पे पैटर्न बन चुका है, उसका ब्रेकआउट हो चुका है, बहुत अच्छी बात है। अब प्राइस मुझे दोबारा इस ट्रेंड लाइन के साथ चाहिए।
अगर यहां पे आता है तो इस कप के नीचे लगाओ अपना SL, ये वाला जो एक कप की हाइट है इस हाइट को करो यहां पे प्रोजेक्ट और यहां पे क्या करो टारगेट, दैट्स इट। तो ये एक सिंपल है ना। तो ये क्या है, जब नीचे से बुलिश मार्केट होती है तब कंटिन्यूशन है। अगर बेरिश मार्केट की मैं बात करूं वो ऐसे आएगी तो फिर दोबारा यहां पे कप बनेगा, यहां पे छोटा सा हैंडल बनेगा, हम नेकलाइन लगाएंगे, ब्रेकआउट होगा, होने दो, अच्छी बात है, हमें पता चल गया कि कप एंड हैंडल हो गया। अब इसका यहां पे एक रीटेस्ट दो, इस हैंडल के ऊपर आप अपना SL प्लेस करो बफर देके, ये जो हाइट है इसको आप यहां से लेके यहां तक क्या कर दो, टारगेट प्रोजेक्ट कर दो, सिंपल। तो सिंपल इतना सा साफ तब जो है सिंपल रहता है। थर्ड वाला क्या रहता है, न्यूट्रल। न्यूट्रल में क्या रहता है कि मार्केट हमारी साइडवेज चल रही है, मार्केट अप साइड जाती है, नीचे आती है, अप साइड जाती है, नीचे आती है, अप साइड, है ना। तो ये क्या हो गया, एक ट्रायंगल पैटर्न हो गया। इसका ये नहीं पता कि ये अप साइड ब्रेक करेगा या नीचे की साइड ब्रेक करेगा। ये क्या है, एक न्यूट्रल पैटर्न है, किसी भी तरीके से ट्रेड जो है ब्रेकआउट कर सकती है। दिक्कत कहां आती है, जब मार्केट में हम यहां पे ट्रेड कर जाते हैं। अच्छी बात तब है कि हमें पैटर्न हमें नजर आ गया, नो डाउट, पैटर्न को ब्रेकआउट होने दो, जब रीटेस्ट होगा तब हम क्या करेंगे, ट्रेड के अंदर एंटर करेंगे। नीचे की साइड ब्रेकआउट होता है तो नीचे की साइड ब्रेकआउट कर दो, पुट ले लो यहां पे, है ना, सेलिंग कर लो। अगर मार्केट अप साइड ब्रेक होती है तो अप साइड जाने दो, एक रीटेस्ट देने दो, फिर यहां से हम बाइंग कर लेंगे। तो जब तक मार्केट के अंदर आप लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं होता तब तक आप इन स्टेप्स के ऊपर काम कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। दूसरा क्या है, मार्केट साइडवेज चल रही है, ठीक है, चलने दो। मार्केट के अंदर अपर साइड और नीचे एक साइड एक रेंज बन गई, जब अपर साइड ब्रेक हो जाएगी, हमें पता है मार्केट ब्रेकआउट कर चुकी है, एक बार रीटेस्ट करने दो। जब ये रीटेस्ट करेगी, हाँ बहुत बार ये सीधा निकल जाएगी, बहुत बार ये भी सीधा निकल जाएगा, नो डाउट, मैं बार बार बोल रहा हूं, बट वैसी ट्रेड रिस्की ट्रेड हो जाती है। बट जब ये रीटेस्ट करके एक ट्रेड हमें मिलेगी, अच्छा खासा प्रॉफिट हमें देके जाएगी। और ये वाली जो हाइट है इसको यहां पे टारगेट को प्रोजेक्ट कर लो, सिंपल। अगर ये नीचे की साइड ब्रेकआउट होती है, हमें पता है सेलिंग करना है, एक बार रीटेस्ट होने दो, फिर हम क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। तो इस तरीके से जो है न्यूट्रल पैटर्न्स को भी हम ट्रेड कर सकते हैं। पैटर्न्स को जब हम ट्रेड करना शुरू कर देंगे, जैसे हमारे पास यहां पे अभी लास्ट फ्राइडे ही मल्टीपल कैंडल्स ने नीचे आई, अपसाइड गई, नीचे आई, और जब अपसाइड जाके यहां पे कंसोलिडेट किया तब हमें पता चल गया, जब यहां से इसने यहां पे डबल बॉटम बनाया, कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट हुआ, हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है, होने दो। जब मार्केट नीचे आई, इस कैंडल के साथ उसने रीटेस्ट किया, तब हमें पता चलता है, ये कैंडल साफ बता रही थी कि मेरे अंदर, मैं यहां पे रीटेस्ट करने आई हूं और मेरे पास एक बाइंग प्रेशर है, और इमीडिएटली मार्केट क्या कर गई, अपर साइड निकल गई। तो ये पैटर्न्स हैं, एक दिन के अंदर अगर आपको ऐसी नॉर्मल सी भी ट्रेड मिल जाए तो बहुत अच्छी चीजें हैं, नो डाउट। बहुत ज्यादा डेप्थ के अंदर भी जाने की जरूरत नहीं है। जब आप इन चीजों के अंदर ज्यादा डेप्थ में चले जाओगे, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्यों, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, तब जाके आप और सारी चीजें कर सकते हो। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपना चैनल है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन, आप इसको लाइक कीजिए वीडियोस को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा अच्छी लर्निंग वीडियोस में लेके आता रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।